बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कमो का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बड़ी तसल्ली से और बड़ी तफसील से आपने ये देखनी है। इसके अंदर 3 पहलू मैं आपको जो है ना जानवरों के बताऊँगा कि किस किस कंडीशन में अगर जानवर के साथ ये प्रॉब्लम आ जाए तो वो किस कंडीशन के अंदर आप उसको कौन सी मेडिसिन जो है ना दे सकते हैं। मेरी भेड़ है तो इसकी पेशाब वाली जगह के बिल्कुल साथ जो है ना इसका ज़ख़म कोई इसको पहले का आया हुआ था, मैंने मतलब जो है ना देखा नहीं। तो हमारे जो आसिफ भाई हैं जो फार्म पे होते हैं, उन्होंने आज देख के ना मुझे बताया है। तो इसको मैं अपनी गलती समझूंगा क्योंकि मैंने नोट नहीं किया, मैंने देखा नहीं है। तो उन्होंने जो है ना इसको देख लिया तो वो उसको ना चीरा सा आया हुआ है, वल्ला उसको कोई कील जो है ना वहाँ पे खुब गया है या कोई चीज़ लोहे की उसको जो है ना वहाँ पे फिर गई है, तो वो ज़ख़म ख़राब हो के ना उसके अंदर कीड़े पड़ चुके हैं। तो ये 3 टाइप्स होती हैं कि भेड़ को ख़ास तौर पे, या बकरी हो या भेड़ हो, तो उसको फिर 3 टाइप्स ऐसे हो जाती हैं कि अगर वो उसके पेट में बच्चा है तो उसकी ट्रीटमेंट किस तरह की करनी है कि बच्चों को टेंशन ना बने, या अगर उसने बच्चे पैदा कर दिए हैं तो बच्चे उसका दूध पी रहे हैं तो उसकी ट्रीटमेंट किस तरह की होनी चाहिए, या अगर उसके बच्चे भी नहीं हैं और उसके पेट में भी नहीं है बच्चे, वो खाली है बिल्कुल, तो उसकी ट्रीटमेंट किस तरह की होगी। वो सारी चीज़ें मैंने आज आपको समझानी है ताकि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो मेरा भाई जो भी मतलब जो आप जो है ना ये वीडियो देखोगे उसको एंड तक आपने लाजमी देखना ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग अच्छी तरह समझ आ सके। ठीक है, वीडियो में आपने साथ रहना है। तो मैं तीनों पहलू इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप आपको जो है ना बताऊँगा। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना वीडियो स्टार्ट होने लगी। लें जी दोस्तों, ये देखें ज़रा इसको कट कितना ज़बरदस्त किस्म का आया। अगर आप ये देख सकें तो ये देखें, ये मक्खियों की वजह से बहुत ज़्यादा इसका काम जो है ना ख़राब हो चुका है। तो अब इसकी इंशाल्लाह ताला ट्रीटमेंट होगी। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी ये भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगा। तो बहुत ज़्यादा जो है ना इसका ज़ख़म ख़राब हो चुका है, हमने नोट नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी यूरिन वाली साइड ये है और कट इसको देखें कहाँ पे आया। ठीक है, तो अब इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, वीडियो में साथ जो ना रहिएगा। ये देखें दोस्तों, अब इसके ज़ख़म में से सुंडियाँ बाहर आ रही हैं, आप गौर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये दवाई देने का मकसद सिर्फ यही था हमारा कि इसकी सुंडियाँ जो है ना ये बाहर आएंगी। ये देखें सारी जो है ना गिर रही हैं नीचे, आप देख सकते हैं। आसिफ भाई आ रही हैं बाहर सुंडियाँ? जी सर, आ रही हैं सारी सुंडी बाहर। ये देखें सुंडियाँ सारी इसकी जो है ना निकल रही हैं बाहर, ये देख सकते हैं आप। ये चेक करें ज़रा, ये सब इसका ज़ख़म इंशाल्लाह ताला साफ़ हो जाएगा। दवाई इसको मैं इंशाल्लाह दोबारा दूंगा। यार इसके जो पेशाब वाली जगह पे जा रही है ना उसको भी ज़रा मेरा भाई साफ़ करते जाओ, साथ साथ इसको साफ़ करो। आज इसके ऊपर मेहनत ज़रा थोड़ी ज़्यादा होगी। ये देखें दोस्तों, ठीक है, दिखानी पड़ी मुझे, मजबूरी थी ताकि आपको पता चले कि मैंने इसके ऊपर कोई ट्यूज़र यूज़ नहीं किया। सफाई इसकी मैंने मेडिसिन से ही की है। तो 2-3 दफ़ा में ना इसकी सुंडियाँ सारी बाहर आ जाएंगी और जानवर जो है ना वो टेंशन से पाक इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। ठीक है, करो इसको साफ सारा। ये देखें दोस्तों, ये सब सफाई होगी इंशाल्लाह ताला, ज़ख़म इसका सेट हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। निकाल दो उसको भी बाहर, पकड़ के रखो इसको। ठीक है, नंबर चलने चाहिए। आप चल रहे हैं पहले बाउंड। जी दोस्तों, पहले ना कैमरा ऑफ हो गया था। ट्रीटमेंट मैंने जो ना की है, स्प्रे मैं इसकी दूसरी साइड पे भी जो ना ज़ख़म आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको यहाँ पे भी अभी जो ना ये देखिए ज़ख़म इसका यहाँ पे भी हमें साफ़ करना पड़ेगा और इसकी सुंडियाँ जैसे बाहर आ रही हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्प्रे का नाम है टेट्राजेन फ्लाई। ठीक है, 125 ml का है। ये तकरीबन मेरे ख्याल 400-500 का होगा। आसिफ भाई ज़रा दिखाएं कि सुंडियाँ कैसे बाहर आ रही हैं दोबारा। जी सुंडियाँ आ रही हैं, निकल रही हैं बाहर, निकल रही हैं ना बाहर सुंडियाँ। अच्छा जी भाईजान, ये तफसील मैं वीडियो में आपको टोटल बताना चाहता हूँ कि ये पेड़ हमारी जो है ना खाली है, लेकिन इसका बच्चा है 7 से 8 दिन का, वो इसका दूध पी रहा है। ठीक है, तो वो बच्चा जब इसका दूध पी रहा है तो हम इसको स्किन वाला इंजेक्शन नहीं दे सकते खाली पेड़ को। हालांकि आप स्किन वाला इंजेक्शन दे सकते हैं, लेकिन हम इसको स्किन वाला इंजेक्शन इसलिए नहीं दे सकते, वो बच्चा छोटा है, अगर इसको दूध पी रहा है तो वो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि उसका असर इसके दूध में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया उस भेड़ का
इलाज जो खाली है, ठीक है, लेकिन बच्चा इसके साथ है, इसलिए मैं इसको वो इंजेक्शन नहीं बिल्कुल भी स्किन वाला दे सकता। पैनाकोट इसको मैं दूंगा और साथ इसको मैं पेंसिल LA का दूंगा, वो मैं वीडियो के अंदर जो है ना फोटो उसकी जो है ना दे दूंगा साथ। अगर ये बेड बिल्कुल खाली होती, इसके पास बच्चा भी ना होता, तो फिर मैं इसके मतलब कि जो जख्म है इसको मैं पेट्रोल के साथ अच्छी तरह साफ़ करता। लेकिन ये मैं पेट्रोल के साथ इसलिए नहीं साफ़ किया क्योंकि ये मामला है इसके पेशाब वाली जगह का, ये नाजुक होती है तो इधर पेट्रोल वाला मामला ठीक नहीं रहता, इसलिए मैंने ये वाला स्प्रे इस्तेमाल किया, ठीक है। तो उसके बाद क्या उसका नाम लेते हैं, इसको फिर मैंने स्किन वाला इंजेक्शन दे देना था अगर इसका बच्चा ना होता और ये खाली होती बिल्कुल। उसके बाद मैंने इसको फिर पैनाकोट दे देना था साथ, तो इसका काम ओके हो जाना था, ठीक है। अगर बेड आपकी गब्बन है, उसके पेट में बच्चे उसके जो है ना पल रहे हैं, वो चाहे 2.5 माह की है गब्बन, चाहे 5 माह की गब्बन है, चाहे वो 4.5 माह की गब्बन है, जो भी है, उसको आप ना तो पैनाकोट का इंजेक्शन दे सकते हो, ना आप उसको स्किन वाला किसी भी किस्म का कोई इंजेक्शन दे सकते हो। उसने 2-3 दिन में बच्चा बाहर फेंक देना, वो नुकसान है आपका। बिल्कुल भी आप उसको ये चीज़ें नहीं जो है ना दे सकते। उसका हल यही है कि अगर इस तरह का जख्म आएगा तो ये आपने ये जो है टेराजन फ्लाई, ये आपने उसको जख्म के अंदर फेंकनी है, क्योंकि ये जो ना शावर टाइप होता है, बारीक सी ना इसकी धार सी निकलती है, वो आप इसको देंगे तो जख्म के अंदर तक वो जाएगी, ठीक है। उसके साथ इसके मामला इंशाल्लाह ताला जख्म इसका साफ होता जाएगा। तो उसके अलावा जो बच्चों वाली भेड़ें हैं जिनके पेट में बच्चे हैं, अगर आपने उसके जख्म को सही करना है या उसके मतलब कि जख्म के अंदर जो मतलब कि फुंडियाँ हैं वो मारनी है ताकि उसकी सोज ख़त्म हो, उसका जख्म ठीक हो, तो ये एक इंजेक्शन है फ्लोएन इंजेक्शन है 10 ml का। ये 3-3 ml इसको 3 दिन दूंगा। अगर ये बच्चों वाली होती है, इसके पेट में अगर बच्चे होते हैं तो 4 ml एक दिन, 3 ml एक दिन, 3 ml एक दिन। ये 3 दिन की डोज थी, इसने ख़त्म हो जाना था, जानवर इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाना था। अब तीनों टाइप्स की भेड़ों का इलाज मैंने आपको बता दिया है, भेड़ हो या बकरी हो, ठीक है। तरीकाकार उसका यही है जो मैंने आपको बता दिया। 3 दिन इलाज करने के बाद फिर आपने हल्दी और सरसों का तेल मिला के इसके जख्म के अंदर जो है ना भरी जाना है, ताकि इसका जख्म जल्दी जो है ना फुल हो जाए और उसकी सोजिश ख़त्म हो जाए, दर्द इसको ना हो, ठीक है। पैनाकोट का इंजेक्शन इसको मैं पेन के तौर पे दूंगा ताकि इसको पेन भी ना हो जख्म की, और इसके जख्म के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा ना बढ़े। और पेंसिल LA का इंजेक्शन मैं इसको इसलिए दूंगा ताकि इसके जख्म के अंदर जो रेशा बन रहा है वो रेशा सूखता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको तफसील से बताने का मेरा मकसद ये है कि कोई भाई गब्बन भेड़ को जिल्द वाला टीका लगा के या पैनाकोट का इंजेक्शन दे के बच्चों के साथ कोई ऐसा मामला ना कर दे कि उस भेड़ के बच्चे ज़ाया हो जाए, ठीक है। तो वीडियो एंड तक आपने ज़रूर जो है ना देखनी है ताकि आप दोस्तों का फ़ायदा हो सके। अब आपको मैं दिखाने लगूँ दोबारा, ये जितना भी इसके साथ मैंने सफाई की है, ये देखें इसकी जो है ना फुंडियाँ मर रही हैं सारी, दिखाई दे रही हैं आसिफ भाई जी दिखाई 1 2 3 4 5 पीछे बेटा 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तक तो ये मैंने यहाँ पे जो ना गिन लिए। अब इसके जख्म में भी देखते हैं पीछे और भी आ रही हैं कि नहीं कोई बाहर। ये देखें दोस्तों निकलती जा रही हैं फुंडियाँ, ये देखें जख्म इसका किस हद तक जो है ना ख़राब हो चुका था। ये देखें दोस्तों फुंडियाँ दिखाई दे रही हैं आसिफ भाई, जी दिखाई दे रही हैं। अब ये निकल गए जख्म जो है ना साफ होता जाएगा, इंशाल्लाह ताला ये भेड़ जो है ना ओके हो जाएगी इंशाल्लाह। लें दोस्तों, ये वीडियो आज हमारी इस टॉपिक पे थी। तो इस चीज़ की हर बंदे को, हमारे दोस्त को समझ नहीं, बिगिनर को तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वीडियो तफसील से बनाने का मकसद मेरा यही था। तो हम तो देखें ना इलाज इसका सुकून से कर लेंगे, वीडियो में नहीं भी जो है ना बनाऊँगा तो अल्लाह माफ़ करे, मैंने कौन सा कोई सड़कों पे आ जाना। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, लेकिन ये भलाई का काम है, नेकी का काम है। किसी की इस्लाह अगर हो रही है या किसी भाई को अगर आप ये मालूमात पहुंचा रहे हो तो ये फलाह का काम है, तो मैंने ये करना ही करना है इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो काइंडली आप देखा भी कीजिए, और जिस भाई को ये चीज़ों की समझ ना आई तो उसको ये वीडियो भेज दिया करें ताकि उस भाई के लिए आसानी पैदा हो। आसानी पैदा अल्लाह के हुक्म से होनी है, अल्लाह की ज़ात ने जो है ना भजन करनी है। हम तो सिर्फ अल्लाह ताला की जो मतलब कि हमारे लिए हुक्म है कि अच्छा काम करो, फलाह वाला काम करो, भलाई वाला काम करो, हम तो सिर्फ वो जो है ना
अल्लाह ताला के हुक्म से कर रहे हैं। ठीक है, दुआओं में याद हमेशा आप हमें जो ना रखा कीजिए। अगर कोई टॉपिक आपकी समझ में आता है कि इस टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए तो मैं इंशाल्लाह ताला हाजिर हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे दिया करें तो मैं इंशाल्लाह ताला उस टॉपिक के ऊपर जो ना वीडियो बना लिया करूँगा। तो अब मैं इसको इंजेक्शन दूंगा इंशाल्लाह ताला पेंसिन LA और पैनाकॉट का, क्योंकि ये खाली है। गब्बन होगी तो उसको पेंसिन LA और पैनाकॉट बिल्कुल नहीं देना। इंजेक्शन जो मैंने आपको बता दिया, बार बार समझाने का मकसद ये है कि आप लोग गलती ना करो। ठीक है, तो फिर मैं उसको ये दूंगा अगर ये खाली ना होती, बच्चों वाली होती। ठीक है जी, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर और सामने।